नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा संभावित है। पीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। मां अन्नपूर्णा के मंदिर में आ सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। अन्नपूर्णा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो सकते हैं पीएम। बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी। प्रधानमंत्री का दौरा, मां अन्नपूर्णा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री शामिल हो सकते हैं। तो वाराणसी से एक और बड़ी खबर और अहम जानकारी सामने आ रही है। वाराणसी में 12 नवंबर से बीजेपी डेरा जमाने वाली है। 12 नवंबर को बीजेपी के प्रदेश स्तरीय बैठक गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी होंगे शामिल। करीबन 650 पदाधिकारी भी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। वाराणसी में 3 दिनों के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। 13-14 नवंबर को राजभाषा सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। वाराणसी में 3 दिनों के दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं। धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं वाराणसी से फोन लाइन पर। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? देखिए पूजा, फिलहाल में जो प्रधानमंत्री का दौरा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, बीजेपी की मैराथन जो बैठक होगी वो 12, 13 और 14 नवंबर को संभावित है और 650 से अधिक पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। राजभाषा सम्मेलन होगा। ये 3 दिवसीय कार्यशाला है बीजेपी की वाराणसी में, क्योंकि आम और खास मानी जा रही है। ये 2022 मिशन 2022 को लेकर इसमें काफी चर्चाएं होंगी। पूर्वांचल में मिशन 2022 का आगाज कैसे किया जाए, 2022 की क्या लक्ष्य होगी, क्या भूमिका होगी बीजेपी की, किस तरीके से पूरी रणनीति को तैयार करने के लिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का दौरा है। पूजा, बिल्कुल, अमित शाह का दौरा होने वाला है। क्या इस दौरान प्रधानमंत्री को दौरे को लेकर के पहले प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक वगैरह का भी अनुमान लगाया जाए धर्मेंद्र, क्योंकि अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है? देखिए पूजा, फिलहाल में मैराथन दौरा जो अधिकारियों की बैठक है वो लगातार जारी है, क्योंकि वाराणसी में वो 17, 18 नवंबर और 19 नवंबर को देव दीपावली का आयोजन होगा, जो विश्व स्तरीय होती है और उसमें प्रधानमंत्री के चूंकि आने की संभावना है, जिसको लेकर वाराणसी प्रशासन अलर्ट मोड में हो चुका है अभी से। और लगातार जो वाराणसी प्रशासन है, धारा 144 वाराणसी जिले में 29 दिसंबर तक के लिए लागू कर दिया है, क्योंकि वाराणसी में किसी तरीके की जो बाहर के आवागमन है, तमाम तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। और जो ताबड़तोड़ बैठक होगी बीजेपी की प्रधानमंत्री का संभावित दौरा है, इसको लेके वाराणसी प्रशासन अलर्ट मोड में है और वाराणसी प्रशासन लगातार मैराथन बैठक कर रहा है। पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री का दौरा और दूसरी तरफ अमित शाह भी पहुंचेंगे वाराणसी। 12 नवंबर से बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक भी होने वाली है, इसमें शिरकत करेंगे। तमाम पदाधिकारी मौजूद होंगे और इनकी संख्या करीबन 650। चलिए ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। अयोध्या में भव्य एवं ऐतिहासिक दिवाली की तैयारी की जा रही है। 5 साल का दीपोत्सव बेहद खास होने जा रहा है। दरअसल इस बार रामनगरी अयोध्या में कुल 12 लाख मिट्टी के दिए जलाने की तैयारी है। इनमें से 9 लाख दिए सरयू नदी के तट राम की पैड़ी पर और 3 लाख दिए अयोध्या के राम मंदिरों मठों में जलाए जाएंगे। ये अब तक का सबसे भव्य और विशाल दीपोत्सव कार्यक्रम होने जा रहा है। इस अद्भुत कार्यक्रम का साक्षी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनेगा। आपको बता दें कि शोभा यात्रा से लेकर सरयू तट पर आरती, रामलीला, भगवान राम की प्रतीकात्मक अयोध्या वापसी, उनका तिलक, लेजर शो, सीएम योगी आदित्यनाथ का उद्बोधन और अन्य कार्यक्रमों में इस बार दिवाली को अद्भुत रूप देने की तैयारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी से मुलाकात करते नजर आए। इसके बाद लौटते समय तिंदबारी में पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने चेकिंग के लिए रोकी गई गाड़ी को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। उन्हें ट्वीट करते हुए अपमानित करने के लिए गाड़ी रोककर अपराधियों की तलाशी लेने की बात कही, जिसमें उन्होंने भाजपा के 2 कद्दावर मंत्रियों से इस बारे में जवाब भी मांगा है। कोतवाली निरीक्षक योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उस समय वो मौके पर नहीं थे, लेकिन यातायात महीने की चेकिंग में गाड़ी रोकी गई थी, किसी तरीके से बहस नहीं हुई है। पिछले 11 माह से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत दिवाली पर घर नहीं लौटेंगे। उनकी दिवाली गाजीपुर बॉर्डर पर ही मनने जा रही है। इस महीने 26 नवंबर को किसानों के आंदोलन को 1 साल पूरा हो जाएगा।
साल पूरा होने के अवसर पर किसान संगठन सरकार को कड़ा संदेश देने की तैयारी में जुट गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस बात के संकेत दिए हैं। किसान आंदोलन को 1 साल होने पर किसान संगठनों के आह्वान पर किसान अपने ट्रैक्टरों से दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार को 26 नवंबर तक का समय है। उसके बाद 27 नवंबर से किसान गांवों से ट्रैक्टरों से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थल पर बॉर्डर पर पहुंचेगा और पक्की किलेबंदी के साथ ही आंदोलन स्थल पर तंबुओं को मजबूत करेगा। रेलवे के नेशनल ट्रैक इंक्वायरी सिस्टम पर अब नया स्टेशन अयोध्या कैंट होने वाला है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने अयोध्या कैंट स्टेशन का कोड भी तय कर दिया है। क्रिस ने अयोध्या कैंट स्टेशन का कोड AYC का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब तक फैजाबाद स्टेशन का स्टेशन कोड FD था। अब यात्रियों को अयोध्या कैंट जाने के लिए AYC स्टेशन कोड दर्ज कराना होगा। ट्रेनों की लेट लतीफी का पता भी चलाने के लिए यात्रियों को इसी स्टेशन कोड का इस्तेमाल करना होगा। लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा, लव कुश राणा और आशीष पांडे की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले 28 अक्टूबर को मामले की केस डायरी न होने की वजह से सुनवाई टल गई थी। अदालत ने 3 नवंबर को जमानत अर्जी सुनवाई की तारीख लगाई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि तिकोनिया कांड में मंत्री पुत्र 3 आरोपियों के जमानत अर्जी पर जिला जज की कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि तिकोनिया कांड के पहले मुकदमे के 13 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में 16 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था। मामले की विवेचना की ओर से न्यायिक हिरासत रिमांड की अर्जी पर सुनवाई करते हुए CJM चिंता राम ने सभी 13 आरोपियों को न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। श्रावस्ती के भिनगा कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पुल के नीचे गहरे पानी में गिर गई, तो वहीं कार में 3 से 4 लोगों के सवार होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से कार सवारों की तलाश की शुरुआत कर दी है। फर्रुखाबाद के मऊदरबाजा थाना क्षेत्र में परिजनों ने ससुरालीजनों पर महिला की मारपीट कर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमीरपुर के राजकोतवाली इलाके में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर कटीले तारों पर बच्चे का शव लटका मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। मामले की तफ्तीश शुरू की है। कटीले तारों पर लटका बालक का शव मिला है। आगरा के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने पटाखे के गोदाम पर छापेमार कार्रवाई करी। अवैध आतिशबाजी के जखीरा बरामद किया है। वहीं पुलिस ने लाखों रुपए की आतिशबाजी के साथ करीबन 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया। बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने पटाखा फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई करी। इस दौरान पुलिस ने 10 कुंटल अवैध रूप से बनाए गए पटाखे सहित भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ भी बरामद किया है। साथ ही मौके से एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। बहराइच के एक नर्सिंग होम में ऑपरेशन के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि गलत इलाज और ऑपरेशन के चलते युवक की मौत हुई है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। डॉक्टरों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर पेश आई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमेठी के जामू थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सहारनपुर में अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां पुलिस ने 198 से ज्यादा शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो वहीं अपराधियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध तमंचे, शराब समेत लाखों कीमत के नशीले पदार्थों को भी जब्त किया है। जालौन के ग्राम टीकरी क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध हथियार और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए हैं।
हमीरपुर के आरटीओ ऑफिस के सामने पराठा भर रहे ओवरलोडेड ट्रक की आवाजाही जारी है। हजारों की संख्या में रोज जिले में मोरम लदे ओवरलोडेड ट्रक निकल रहे हैं, तो वहीं एआरटीओ टीम चेकिंग के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभा रही है। बाराबंकी के सरकारी स्कूल के शिक्षकों और बच्चों ने कुम्हारों से दिए खरीदकर उसे बच्चों के साथ मिलकर डेकोरेट कर रहे हैं और साथ ही वेस्ट मटेरियल जैसे कि मिठाई के डिब्बे और चॉकलेट के बॉक्सेस को सजाकर उसमें दिए रख रहे हैं। उसे फिर गांव में लोगों को बांटा जा रहा है। बदायूं के उजानी थाना क्षेत्र में युवक का शव खेत में पड़ा मिला। इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चंदौली के नौगढ़ थाना क्षेत्र में मिट्टी का टीला ढहने से मलबे में 4 लोग दब गए, जिनमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिर्जापुर के कटरा थाना क्षेत्र में रोडवेज बस और ट्रक में भीषण टक्कर पेश आई, जिसमें एक की मौत हो गई, 4 लोगों के घायल होने की खबर है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फतेहपुर में युवक को हिस्ट्री शीटर की पत्नी से प्रेम करना महंगा पड़ गया, जिसके बाद हिस्ट्री शीटर ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक को मेले से अपहरण कर गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को प्रयागराज जिले के टोंस नदी में फेंक दिया। हिस्ट्री शीटर मामले में पुलिस ने महिला और उसके हिस्ट्री शीटर पति सहित 4 लोगों को गिरफ्तार करते हुए एसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार महिला का पति शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ गैंगस्टर आर्म्स एक्ट, रेप और गुंडा एक्ट का 8 केस दर्ज है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट की वजह से बैंक ऑफ इंडिया एटीएम में आग लग गई, जिसके बाद सूचना मिलते मौके पहुंची पुलिस ने शव को फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। महुआ में 6 दिन कपड़ा व्यवसायियों के मुनीम से तमंचा लगाकर की गई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। स्वॉट और सर्विलांस टीम की मदद से स्थानीय पुलिस ने 3 आरोपियों को लूट की रकम और अवैध तमंचों सहित गिरफ्तार किया, जबकि एक बदमाश अभी भी फरार बताया जा रहा है। हमीरपुर के राजकोतवाली इलाके में सरसई गांव में तेज रफ्तार बाइक की ट्रैक्टर से जोरदार टक्कर हुई, जिससे बाइक में सवार दोनों युवक गंभीर तौर पर घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास शटिंग के दौरान नौचंदी एक्सप्रेस की एक बोगी डिरेल हो गई, जिसके बाद रेलवे के इंजीनियर्स और मजदूरों की टीम मौके पर पहुंची और डिरेल हुई बोगी को पटरी पर लाने की कोशिश को तेज कर दिया गया है। झांसी के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के टकटौटी गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। गांव में रहने वाले एक लड़के ने गांव की लड़की के साथ छेड़खानी करी, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने युवक को बंधक बना लिया, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई हुई है। रायबरेली में 2 दिन पहले हुई मौसी भांजे की हत्या मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हत्यारोपी मृतका का पति का भांजा निकला है, तो वहीं हत्या के पीछे का कारण लूट बताया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने मृतका के घर से लूटे गए 40,000 नगद और जेवरात भी बरामद किए हैं। गाजियाबाद में प्रदूषण के ग्राफ में एकाएक इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण छोटे बच्चे बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। प्रदूषण के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए चिकित्सकों ने इससे बचाव की सलाह दी है। महुआ से सटे मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से बड़े पैमाने पर मवेशियों की तस्करी करने का शिकायतें मिल रही हैं। मध्य प्रदेश के दमोह से उन्नाव के लिए कंटेनर में 56 मवेशियों को बंद करके भेजा जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने चेकिंग के दौरान किडारी फाटक के पास 5 पशु तस्करों को रोककर मौके से गिरफ्तार कर लिया है। बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में नौशेरा गांव में तेज रफ्तार टेम्पो आपस में भिड़ गई, तो वहीं टेम्पो में सवार आधा दर्जन लोगों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। प्रयागराज में मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में अलग अलग खेलों में प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों ने स्टेडियम के ट्रैक की पूजा की। इस दौरान सभी खिलाड़ियों ने ट्रैक को दियों से सजाया और दिवाली को अनोखे तरीके से मनाया है। बलिया में धनतेरस पर्व पर उम्मीद के साथ 2 व्हीलर शोरूम के लोगों ने साज सज्जा के साथ ग्राहकों के लिए बेहतरीन ऑफर के लिए अपने शोरूम को तैयार किया था, लेकिन महंगाई के कारण 2 व्हीलर्स बाइकों की बिक्री में काफी गिरावट दर्ज की गई, जिसकी वजह से एजेंसी मालिकों में काफी निराशा देखने को मिल रही है। आगरा का ऐतिहासिक
बटेश्वर पशु मेले से शुरू हो गया है। बटेश्वर पशु मेले में राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य जिलों से व्यापारी अपने पशु लेकर आए हैं। इस बार महंगे घोड़ों और ऊंट लोगों को आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बाकी एसडीएम रतन कुमार, सीओ रविंद्र प्रताप सिंह ने मेला क्षेत्र से लेकर के बटकेश्वर यमुना घाट का निरीक्षण किया है। बिजली, पानी समेत तमाम अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीओ ने बताया कि मेले में सुरक्षा के लिए 17 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं, तो वहीं बटकेश्वर के यमुना घाट पर मोटर बोट के जरिए पीएसी के 5 गोताखोर तैनात किए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शोधन के बाद गंगा में गिरने वाले नालों के पानी की जांच आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू से कराने के निर्देश दिए हैं। ये नाले बायो रेमेडियन ट्रीटमेंट के बाद में गंगा में गिराए जा रहे हैं। कोर्ट ने नालों के पानी का सैंपल लेकर जांच कराकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। रात में गंदे नाले को गंगा में डालने और एसटीपी बंद रखने की अधिवक्ता वीसी श्रीवास्तव की शिकायत पर सैंपल लेने के लिए न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है। उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण की नीति के सही क्रियान्वयन से प्रदेश में कोविड पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। तो वहीं प्रदेश के 41 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं मिला, तो 17 जिलों में एक मरीज शेष बचा हुआ है। बीते 24 घंटे में 1,38,271 सैंपल्स की जांच, 70 जिलों में एक ही नया मरीज पाया गया। उत्तर प्रदेश में 5 जिलों में कुल 7 संक्रमितों की पुष्टि हुई। इसी अवधि में 10 संक्रमित कोरोना मुक्त हुए हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 102, जबकि 16,87,165 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। राजधानी में एक तरफ स्वास्थ्य विभाग को कोरोना के बढ़ने की चिंता सता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की परेशानियों को बढ़ा दिया है। आपको बता दें, राजधानी देहरादून में 123 डेंगू के मामले सामने आए। हालांकि देहरादून के सीएमओ मनोज उप्रेती ने कहा कि अभी डेंगू के मामले में कमी आने के संकेत नहीं है, बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है। साथ ही सीएमओ ने कहा कि नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार क्षेत्र में छिड़काव के साथ ही फॉगिंग भी कर रही है। तो इस बीच बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, बड़ी खबर केदारनाथ से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। मंत्री हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल भी इस दर्शन में शामिल रहे। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे की तैयारियों का निरीक्षण मुख्यमंत्री ने खुद लिया है, क्योंकि काफी रिस्की है। देवस्थानम बोर्ड का विरोध चल रहा है और ऐसे में बेहद खास हो जाता है कि पंडा पुरोहित समाज को संतुष्ट किया जाए, उनसे टेबल टॉक की जाए। तो पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे हुए थे, निरीक्षण किया उन्होंने। तमाम क्षेत्रों का पदाधिकारियों के साथ में मीटिंग भी करी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नरेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नरेश, क्या किसी तरीके से बीच का रास्ता निकलता नजर आ रहा है क्या? मुख्यमंत्री के दौरे के बाद किसी तरीके से गुस्से में कमी है क्या पंडा पुरोहितों के? जी, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन के साथ साथ यहाँ पे पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे, साथ ही जो पूर्व द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ दर्शन करने, केदारनाथ के दर्शन करने नहीं दिए, उसी को देखते हुए आज यहाँ पे भी पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं पुरोहित के साथ वार्ता की। वार्ता करने के बाद उनको आश्वासन दिया कि ये पन्ना समाज के किसी भी तरह से यहाँ पर आपत्तिदारों को नहीं मारा जाएगा। साथ ही जिस प्रकार से यहाँ पे 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे, तो वो ये पन्ना समाज ने आश्वासन दिया कि वो प्रधानमंत्री का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री के दौरे के बाद बीच का रास्ता निकला है। पंडा पुरोहितों ने कहा कि वो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे और किसी तरीके की कोई कमी या फिर विरोध देखने को नहीं मिलेगा। बड़ी खबर है ये इस वक्त की। तो वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।